ओम शांति। बड़े प्यार से उमंग उत्साह और उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व मनाने जा रहे हैं। सच में श्री कृष्ण जैसा प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में हर कोई, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, चाहे कितने भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सब श्री कृष्ण जी से कितना ना प्यार करते हैं और सब उनके लिए कितने प्यार से तैयारियां भी करते हैं जन्माष्टमी की। आज हर कोई चाहता है कि मैं भी उनकी जैसा बनूं, तभी तो छोटे छोटे बच्चे राधे और कृष्ण का स्वरूप धारण करते हैं और सच में लगते भी कितने खूबसूरत हैं। ये दुनिया कितनी ना खूबसूरत हो जाए जब हर नर श्री कृष्ण का रूप बन जाए और हर नारी राधे का रूप बन जाए। और इस दिन देखो हम कितने प्यार से झांकियां भी निकालते हैं और बड़े प्यार से उनके लिए उपवास और व्रत रखते हैं। वास्तव में उपवास और व्रत भी तो हमारे प्यार का, उनके प्रति श्रद्धा का ही तो प्रतीक है ना। और ये हमारी दृढ़ता को भी जाहिर करता है कि हम उनके लिए कितना भी बड़ा त्याग भी कर सकते हैं और अपने उस वचन पर दृढ़ भी रह सकते हैं। तो यही तो हुआ ना व्रत का असली महत्व, क्योंकि हम उस दिन क्या करते हैं कि आज हम भोजन का त्याग करेंगे, आज हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जब तक कि चंद्रमा का दीदार ना हो जाए, जब तक कि श्री कृष्ण का जन्म ना हो जाए। तो देखो उनके प्रति हमारी कितनी भावना है, कितना प्यार है। तो ये व्रत करना तो अच्छा है क्योंकि इससे हमारा तन भी स्वस्थ रहता है, परमात्मा पिता के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और प्यार भी बढ़ता है और हमारे अंदर दृढ़ता की भावना आती है, हमारी शक्तियां उजागर होती हैं, हमारी अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आती है। ये तो कितना सुंदर है। पर इससे भी एक स्टेप हम और ऊपर उठा सकते हैं तो शायद हम और भी अधिक परमपिता परमात्मा के नजदीक हो जाएं, या फिर हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में भी उनके मददगार बन सके। तो एक इस व्रत के तो करेंगे ही, ये व्रत भी करो, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आज इस जन्माष्टमी पर हम एक और व्रत को धारण करते हैं। कोई भी एक अपनी बुराई का त्याग करते हैं, क्योंकि एक एक करके जब हम अपनी बुराइयों का त्याग करेंगे तभी ये सुंदर दुनिया बनेगी, तभी इस दुनिया को स्वर्ग कह सकेंगे। तब हर नर श्री कृष्ण का रूप हो जाएगा और हर नारी राधे का रूप बन जाएगी। पर उसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी हमको लगता है कि बुराइयों का व्रत करना आसान नहीं है, बुराइयां तो छूटने से भी नहीं छूटती ही हैं। देखा जाए तो अन्न का भी त्याग करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमारी श्री कृष्ण जी के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी भावना है, इतना प्यार है कि हम उस कार्य को आसानी से कर जाते हैं और हमको ये अनुभव भी नहीं होता है कि हमने आज कुछ त्याग किया है, क्योंकि हमारी भावना और प्यार ही इतना अधिक है। ठीक उसी प्रकार जब हम अंदर में भी ये दृढ़ता से व्रत धारण कर लेंगे कि मुझे अपनी इस बुराई का त्याग करना ही है, तो परम पिता परमात्मा हमको वो शक्ति भी तो देंगे और उस शक्ति से हम निस्संदेह अपनी उस बुराई को बहुत आसानी से जीत सकेंगे। तो क्यों ना उस व्रत के साथ साथ एक और व्रत धारण करें और परम पिता परमात्मा को अगली श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक एक बहुत खूबसूरत तोहफा दें कि एक साल के अंदर अपनी जितनी से अधिक हम बुराइयों का त्याग करेंगे उतना ही बड़ा उपहार हम परम पिता परमात्मा को दे पाएंगे। और तो श्री कृष्ण जैसा बड़ा दाता देवता तो कोई दुनिया में है ही नहीं, वो तो किसी का इतना सा भी नहीं रखते हैं। देखो हम सब ने देखा जब श्री कृष्ण जी को उंगली पर चोट लगी थी तो द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़कर उसका एक छोटा सा चीर उनकी उंगली पर बांधा था, लेकिन उस छोटे से चीर के बदले में श्री कृष्ण ने इतनी साड़ियां दी कि दुनिया की कोई भी ताकत उनको निर्वस्त्र नहीं कर पाई, है ना। देखा जाए तो सुदामा ने सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए, लेकिन श्री कृष्ण ने बदले में उनको महलों का मालिक बना दिया, उनको सदा काल के लिए राज्य अभिषेक करा दिया। तो ये है श्री कृष्ण जी की महिमा। वो थोड़ी से के बदले में इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, इतना अधिक देते हैं। आज अगर हम छोटी सी कोशिश करेंगे, अपनी छोटी सी भी बुराई का त्याग करेंगे, तो वो हमारे ऊपर बेहद प्रसन्न होंगे। और सच्चे मायनों में हम तभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाकर
उनको सच्चा सच्चा उपहार देंगे। वास्तव में हम क्या किसी को दे सकते हैं, वही हमको बदले में बहुत कुछ देंगे, लेकिन हमारी भावना और प्यार पर वो प्रसन्न हो जाएंगे और सदा काल के लिए वो प्यार की डोरी में हमारे साथ बंध जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं ना, कि हम उनके साथ राज करें, हम उनके साथ रहने का अधिकार प्राप्त करें। तो ये सबसे सुंदर तरीका है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को एक नई तरीके से मनाते हैं। उस उपवास और व्रत के साथ साथ एक दृढ़ता के साथ अपनी बुराइयों का त्याग करने का भी व्रत रखते हैं। और जितनी जल्दी हो सके 1 वीक का हम प्रोग्राम बनाएंगे कि 1 वीक तक मुझे उस बुराई को जरा भी अपने अंदर धारण करने नहीं देना है। गुस्सा आता है तो चाहे कोई कुछ भी करे, जैसे हम अन्न कहते हैं ना, कोई कितना भी कहेगा मैं उस दिन अन्न नहीं खा सकती क्योंकि मेरा व्रत है, यानी मैं ये आत्मा कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर तो है ना। तो ऐसे ही जैसे मैं अन्न का त्याग कर सकती हूँ, वैसे मैं अपनी बुराइयों का भी त्याग कर सकती हूँ। तो एक नई तरीके से एक नई शुरुआत करते हैं। और आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दिन बहुत बहुत सुंदर हो। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।